अब हम पद परिचय करेंगे विशेषण का। विशेषण कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का पद परिचय किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हमें विशेषण के जो भेद हैं वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहली बात, कौन से भेद हैं? गुणवाचक है, फिर उसमें संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, और परिमाणवाचक और संख्यावाचक में निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक होते हैं। वो जब हम पद परिचय करेंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ पर ले रहे हैं सबसे पहले 2 वाक्य। उन वाक्यों में देखें कि हम विशेषण का पद परिचय कैसे करेंगे। तो एक शब्द है, बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है। कैसा व्यक्ति है? बूढ़ा है। व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। ये बूढ़ा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? कौन बूढ़ा है? व्यक्ति बूढ़ा है। व्यक्ति संज्ञा शब्द है। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द बूढ़ा, यह हुआ विशेषण। अब कौन सा विशेषण हुआ? सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हमने जैसे मान लीजिए इस शब्द का हमने परिचय देना है, तो हम बूढ़ा शब्द को हमने यहाँ लिखा जैसे बूढ़ा। अब इसका क्या है? परिचय देना है। तो ये क्या बता रहा है इस व्यक्ति का? कि उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है कि वो बूढ़ा है व्यक्ति, उसकी दशा बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये गुणवाचक विशेषण, उसका गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। अब जिस तरीके से हम संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय करते रहे हैं, उसी तरीके से विशेषण का भी करना है। सिर्फ अंतर क्या है कि विशेषण का भेद बताना है। अब हमने वही बताना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कौन है बूढ़ा व्यक्ति? पुल्लिंग है, व्यक्ति पुल्लिंग है। तो यहाँ पर ये जो गुणवाचक जो शब्द है वो भी पुल्लिंग होगा, तो इसलिए ये पुल्लिंग हुआ। अब वचन कौन सा है? क्योंकि ये एक व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये यहाँ पर एक वचन हुआ। अब अंतर सिर्फ क्या रहेगा संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के परिचय में, कि यहाँ पर हमें यह बताना है कि यह शब्द किस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यानी इसका विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है, ये बताना है। तो यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है? ये व्यक्ति की। तो ये हुआ विशेष्य और ये हुआ इसका विशेषण, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो शब्द विशेष्य, उसकी हम विशेषता बता रहे हैं, और ये हुआ विशेषण। तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यह व्यक्ति शब्द की विशेषता बता रहा है, या हमने विशेष्य और विशेषण करके लिखना है तो इस शब्द का विशेष्य व्यक्ति है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आपको लिखकर बताऊं, बूढ़ा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। बता रहा है, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसका विशेष क्या है? व्यक्ति। सिर्फ हम इतनी बात भी लिख सकते हैं जैसा आपको लिखना उचित लगे, चाहे आप एक बात यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी एक बात लिखेंगे कि इसका विशेष व्यक्ति है या ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। और ज़्यादा अच्छा से लिखना है तो आप विशेष्य और विशेषण लिख सकते हो। विशेष्य डैश लगा के लिखो व्यक्ति, विशेषण बूढ़ा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका पद परिचय कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें 4 बातें बतानी है। जिस तरीके से हम संज्ञा और सर्वनाम में बताते हैं उसी तरीके से हमने विशेषण में बताना है। क्या भेद है, कौन सा लिंग है, वचन कौन सा है और किसकी विशेषता बता रहा है। क्योंकि ये विशेषण है तो इसलिए इसे विशेषता बतानी है। किसकी बतानी है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो वो शब्द छांट कर आपने लिखना है कि यह किसकी विशेषता बता रहा है। दूसरा वाक्य ले लें, महान वीर अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी। किसने लड़ी? अशोक ने। कैसा था वो? महान वीर था, यानी कि ये अशोक की विशेषता बता रहा है। अशोक क्या है? संज्ञा शब्द है, नाम है, नाम है तो संज्ञा होगा। तो अब महान वीर अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी, यानी कि ये यहाँ पर अशोक की विशेषता को बता रहा है, गुण बता रहा है। तो ये भी वही हुआ। जैसे देख लें, हम महान वीर जब हमने लिखा तो हम किस तरीके से परिचय देंगे? महान वीर ये लिखा। अब गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये गुण बता रहा है। फिर यहाँ पर वही बात, किसका गुण बता रहा है? वो कौन है? पुरुष है, पुल्लिंग हो गया।
किसकी बताने वाले कितने लोग हैं, एक है, तो एक वचन हो गया। अब ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, या यहाँ पर विशेषण और विशेष्य क्या है वो हमें स्पष्ट करना होगा। तो अब क्या है जो हम यहाँ से चौथी बात जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि ये किसका है, तो विशेषण क्या हुआ, विशेषण है क्या, महान वीर। ठीक है ना, ये जो शब्द हमने यूज, जो इसका हम परिचय दे रहे हैं वो है महान वीर। और विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है ये अशोक की। तो हम या तो हम ऐसे लिखेंगे या हम ऐसे ही लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि यह शब्द अशोक की विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से हमें 4 बातें लिखनी होंगी और आपका पद परिचय उसमें संपूर्ण हो जाएगा। तो ये तो था यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। अब अन्य जो विशेषण के भेद हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं।